नौरीन के लिए अपना दिल बुरा मत करें। वो कम अक्ल है, नादान है। अगर अक्लमंद होती तो जुनैद के चक्कर में ना पड़ती। अब सुबह से घर से गए हुए हैं, कम से कम 2 घड़ी अपनी बेटी के पास ही बैठ से। बेचारी कितनी दुखी है, कितनी तकलीफ में है और बहुत डर गई है। उसी के लिए गया था। क्या? कहाँ गए थे? थाने गया था रिपोर्ट करवाने मौलवी साहब के साथ। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हो गया। मैं तो कहती हूँ उसको पकड़कर उल्टा टंगा दे। फजूल में मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है। लटकाएंगे उल्टा जब पकड़ा जाएगा तो। क्या वो भाग गया? हाँ, पुलिस ने कहा है कि कर लेंगे जल्द गिरफ्तार उसे। यकीनन मौलवी साहब ने भगाया होगा उसे। खुदा का वास्ता है रेहाना, वो बेचारे तो मेरे साथ गए थे खुद गवाही देने के लिए। किसी शरीफ आदमी को तो बख्श दिया करो। क्यों बख्श दो? जितनी तकलीफ में मेरी बेटी है ना, मेरा बस चले तो एक एक को आग लगा के जला दूं मैं। कुछ नहीं हुआ उसे। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी को भुगतनी पड़ती। क्या? मेरे कर्म? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? कभी अकेले में बैठकर पूछना खुद से, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। इतनी देर से आई हो, कब से भूख लग रही थी मुझे। नौरीन, एक बात कहूं? कहो। वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था। फिर क्यों? जानती हूँ, अगर मेरे काबिल होता तो मैं उसे जाने नहीं देती। मैंने तो उसे खुद किक आउट किया है। फिर क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जानती हो मामू जान तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं, कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है उन्हें। सारे मोहल्ले वालों ने सुना है और अब सब जानते हैं कि तुम्हारे और जुनैद के बीच। मेरे और जुनैद के बीच में कुछ नहीं था। उसे तो पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने उसे पीछे लगा लिया। तुमने ठीक नहीं किया नौरीन। तो मैंने इसमें गलत क्या किया है? सिर्फ दोस्ती ही तो की थी। हर किसी की किसी ना किसी से दोस्ती होती है। और दोस्ती भी कैसी? कभी कार्ड ले लिया, कभी गिफ्ट ले लिया, या कभी खाने पे चले गए। इस घर में तो छोटी छोटी बातों पे महाज खुल जाते हैं। नहीं नौरीन, शरीफ घराने की लड़कियों को ये सब जेब नहीं देता। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस कर दो। तुमने तो जैसे घर की इज्जत के झंडे गाड़ दिए। सड़क पे खड़े होकर गैर मर्दों से बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उस टाइम अब्बा की इज्जत का ख्याल नहीं आता? मैंने जुनैद से दोस्ती क्या कर ली, तुम मुझे इज्जत के लेक्चर देने लगी। बेगैरत, अपनी बेशर्मी के किस्से सुना रही है पिटाई के साथ। शर्म नहीं आ रही? हट जाओ। बाप की आंखों में धूल झोंक रही है तो रो रो के मुझे यकीन दिला रही है अपनी बेकसूरी का। जान से मार दूंगा तुझे। खुदा के वास्ते। हाय हाय मतीन, क्या हो गया? मेरी बच्ची को मार डालेंगे क्या? बताया तो था उसने कि उसका कोई कसूर नहीं है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थी मैंने। सोचा था शायद ये सच कह रही है, लेकिन ये तो अपने किस्से इस बेगैरती के साथ सुना रही है बैठकर यहाँ पर। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये उस जुनैद से तोहफे तहफ लेती रही है। आज के बाद अगर ये घर से बाहर निकली ना तो मैं इसको जान से मार दूंगा। चल। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? इस हाल में मेरी बेटी को देखकर बड़ी खुश हो रही होगी ना? दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल गुम करो, जाओ यहाँ से।
चुप, पागल हो गए सारे। चुप चुप चुप। अब्बा, आपकी चाय। नहीं चाहिए चाय मुझे तुम्हारे हाथ की, दफा हो यहाँ से। क्या हो गया आप? ऐसे क्यों डांट दिया उसको? एक तो मेरी बच्ची सारी रात तकलीफ से तड़पती रही, उस मनहूस मारे ने इतना बड़ा जुल्म किया उस पर, और आप उल्टा उसे डांट रही। फैसला कर लिया मैंने कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? मैं लोगों की नजरों का सामना नहीं कर सकता जिसमें ढेरों सवाल छुपे हैं मेरे लिए। लोगों का क्या? उन्हें तो बातें करने के लिए मौका चाहिए, और यहाँ दूध का धुला है कौन? उन्हें कहिएगा पहले अपने गिरेबानों में तो झांके। हम किसी की वजह से अपना घर क्यों बेचकर जाएं यहाँ से? तरह तरह की बातें बना रहे हैं लोग। तंजीला नौरीन की शादी भी करनी है, रिश्ते वाले भी आएंगे यहाँ। किसी ने जुनैद की कोई बात कह दी तो क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे हम? तो कह देंगे वो लड़का हमारी बच्ची से शादी करना चाहता था, हमने इनकार कर दिया, उसने गुस्से में आकर उस पर तेजाब फेंक दिया। मतीन साहब, ये अब शहर शहर की कहानी है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? तुमने कितनी आसानी से कह दी कि ये मामूली सी बात है। ये कोई आम बात नहीं है। जो कुछ नौरीन ने कहा है उसे छुपाना इतना आसान नहीं है। लोग तो सच में छुपा झूठ तलाश करते हैं, और झूठ में छुपा सच तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतीन बच्ची है, गलती होगी उससे, अब माफ भी कर दो। गलती हो गई? अरे जरा सी निदामत नहीं है उसके चेहरे पर। कितने फख्र से दास्तान सुना रही थी तंजीला को अपनी। अब इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी, दरवाजा खोलने में भी एहतियात करनी होगी। वो खबीस भी अब तक पकड़ा नहीं गया। पकड़ा नहीं गया तो फिर किसी दिन अचानक तेजाब लेकर आ गया तो हम क्या करेंगे? या मेरे मालिक, ये किस मुश्किल में डाल दिया हमें। मुझे भी यही बात की फिक्र है ज्यादा। बहरहाल जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो बहुत एहतियात करनी होगी। क्या हुआ नौरीन, रो क्यों रही हो? कि तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें सब पता था कि अब्बा रात सहन में खड़े, इसीलिए तुमने मुझसे जुनैद के बारे में पूछा। तुम चाहती थी कि अब्बा सारी बातें सुन ले और मुझसे नाराज हो जाएं। नहीं नौरीन, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि मामू जान हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। मेरे हिस्से का सारा प्यार भी अब्बा ने तुम्हें दे दिया। उन्होंने हमेशा तुम्हें मुझसे ज्यादा अहमियत दी। नौरीन ऐसी बात नहीं है, प्यार में हिस्से नहीं हुआ करते। प्यार कोई चीज नहीं जिसे बांटा जाए। मामू जान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। आजकल बस जरा परेशान है इसलिए। बस करो बीबी, ये आग लगाई हुई भी तुम्हारी है। मेरा बस चले ना, धक्के मार मार के तुम्हें इस घर से निकाल दूं। अम्मी, ये कहाँ का इंसाफ है? ये रोड पे खड़े होके वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों से बातें करे तो कोई हर्ज नहीं है। अम्मी, मुझसे इतनी सी गलती हो गई तो अब्बा ने मुझ पे हाथ उठाया, और आपने देखा था जब मैं उनके लिए चाय लेकर गई थी कैसे डांट रहे थे वो मुझे। मुझे तो लग रहा है इस कमबख्त का हसन इस घर को जलाकर राख कर डालेगा। चुप कर जाओ, मत रो मेरा बच्चा। तो ऐसा करना, अपने अब्बा से माफी मांग लेना, हो सकता है तुम्हारे अब्बा तुम्हें माफ कर दें। बस चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जुनैद को अल्लाह पूछेगा। यार खलील, जुनैद को भागता देखकर तुम खुश क्यों हो रहे थे?
तुमने कभी शेर को भागते देखा है जब उसकी मौत आती है? नहीं। यानी तुम नहीं समझे, समझाना पड़ेगा। जानते हो, नौरीन को जुनैद के अलावा मैं भी लाइक करता था, मगर जुनैद की वजह से नौरीन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब पता चलेगा उसे। अब सारी हीरोगिरी खत्म हो जाएगी जब पुलिस से भागता फिरेगा। बेटा, अब तो फजर से जोहर होने चली है, अब तो उठ जा। लोग दोपहर के खाने का इंतजाम कर रहे हैं और तेरा नाश्ता हो रहा है। अब्बा, अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाइएगा। हाँ बेटा, अभी तो मैं हूं, मैं जब नहीं रहूंगा तो क्या करूंगी? तब की तब देखी जाएगी। बेटा, अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे और एक दिन तुम पछताओगे। जुनैद का कुछ पता चला मौलवी साहब? नहीं मौलवी साहब, ना उसकी कोई खबर है, ना उसने कोई राब्ता किया। जब सामने था तो अपनी हरकतों की वजह से खटकता था, लेकिन दिल को एक सहारा था, जैसा भी था नजर के सामने तो था। अब तो अल्लाह जाने कहां होगा, किस हाल में होगा। सही फरमा रहे हैं। दुनिया में औलाद से बड़ा दुख और कोई नहीं होता। मुझे आपकी कैफियत का अंदाजा है कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। बस दुआ करें अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे। आमीन। डर और खौफ से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता मौलवी साहब। कहता कुछ नहीं, लेकिन जीना मुश्किल कर देता है इंसान का। मैं जानता हूं जुनैद के भाग जाने से आप परेशान हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाअल्लाह वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह। क्या बताऊं मैं? क्लास डिफरेंस, स्टेटस, ये बातें आतिर को मैटर ही नहीं करती। मैं तो परेशान हो गई उस लड़के की तरफ से बहुत। आप कुछ भी कहें, आनिया से अच्छी लड़की आपको नहीं मिल सकती। आई नो, मुझे तो आनिया खुद बहुत पसंद है, मगर ये लड़का, क्या करूं इसका? ये तो कुछ उस लड़की के अलावा सोचना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। आप ऐसा करें कि किसी बहाने से आतिर को आनिया से मिलवाएं। एक दो बार जब वो आनिया से मिलेगा ना, तो खुद ब खुद ही उस लड़की को भूल जाएगा। देखना आप। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे।
मामू जान, तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए? नींद जैसे आंखों से उड़ गई, दिल में वसवसों ने घर कर लिया। नौरीन ने जो किया, जो उसके साथ हुआ, ये कोई छोटा वाकया तो नहीं। मामू जान, हर इंसान से जिंदगी में गलती जरूर होती है। नौरीन नादान है, उससे गलती हुई है, लेकिन अब वो अपनी गलती पर पशेमान है। जो कुछ नौरीन के साथ हुआ, इस सब के बाद उसे नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। आप उसे माफ कर दीजिए। वालिदैन तो बहरहाल अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। इस वक्त नौरीन अंदर से बहुत टूट गई है। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। अगर आप उसके सर पर दस्ते शफ़क़त नहीं रखेंगे तो उसके लिए संभलना बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी मामू जान, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता सारे जख्म मर जाते हैं। आप देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप उसे माफ कर दीजिए। कोई भी बाप अपनी औलाद से खुशी से नाराज तो नहीं होता। दुख इस बात का है कि वो तुम्हारी जैसी क्यों है? तो मुझ जैसी नहीं, मुझसे बहुत अच्छी है और आपसे प्यार भी बहुत करती है। थोड़ी सी जिद्दी है। बस मामू जान, आप मुझसे वादा करें, आप नौरीन को माफ कर देंगे। फिर से